नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट, निफ्टी नीचे है 0.23% पे, यह अभी 25,416.60 पॉइंट्स पे है। डाउजोन ऊपर गया है 0.49% से, नेस्डेक ऊपर गया है 0.94% से, गोल्ड ऊपर गया है 0.21% से, इसकी वैल्यू रही है $3,327.90। क्रूड नीचे गया है 0.15% से, इसकी वैल्यू रही है $68.28। अब हम चलते हैं हमारे कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो पहले मेरे पास न्यूज आई है रेल टेल की तरफ से। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, क्रिएट करना चाहती है नेशन वाइड ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क टू मॉडर्नाइज, मतलब नवीनीकरण करना चाहती है, टू मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज। अब इसकी न्यूज ये आई है कि छत्तीसगढ़ जीएडी से ₹17.48 करोड़ का डब्ल्यू लेन और ईपी बैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर प्राप्त किया है इस कंपनी ने। अब इस न्यूज के मेन पॉइंट्स ये हैं कि कंपनी को छत्तीसगढ़ के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ₹17.48 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट में नेटवर्क कनेक्टिविटी, संचालन एवं रखरखाव, मतलब कनेक्टिविटी संचालन मतलब ऑपरेशन और रखरखाव मेंटेनेंस, तथा डब्ल्यू लेन और ईपी बैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमीशनिंग शामिल है। इसका एग्जीक्यूशन 14 जनवरी 2031 तक निर्धारित किया गया है। यह ऑर्डर ई गवर्नेंस में रेल टेल की प्रेजेंस को बढ़ावा देगा तथा इसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा। अब हम चलते हैं, हमारे पास आजकल Q1 के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं। तो पहले मेरे पास है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स का बिजनेस अपडेट। तो मैं आपको पहले इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है जो वेरियस सेगमेंट्स में डील करती है, जैसे रेजिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड वेयरहाउस, with operations in more than 12 मेजर लोकेशंस इन इंडिया। अब इस पे न्यूज ये आई है कि इसने अचीव किया है फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली क्वार्टरली में रिकॉर्डेड ₹12,126 करोड़ की सेल की है। पूरे भारत में एक्सपांशन किया है, मतलब अपने बिजनेस को ये बढ़ा रहे हैं। अब इस न्यूज के मेन पॉइंट्स क्या हैं? तो कंपनी ने डिलीवरी करती है फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड ₹12,126 करोड़ की सेल की है। पूरे भारत में एक्सपांशन कर रही है। प्रेस्टीज ने ₹12,126 करोड़ की अपनी अब तक की सर्वाधिक तिमाही सेल दर्ज की है, जो प्रमुख प्रोजेक्ट लॉन्च के समर्थन में 300% ईयरली वृद्धि दर्शाती है। और मुंबई में निर्माण पूरा होने और एनसीआर में मजबूत सेल्स, जो अब कुल सेल्स में 59% का कंट्रीब्यूशन देती है, इसके अखिल भारत स्तर पर विस्तार को दर्शाती है। मतलब कि अक्रॉस भारत, मतलब इंडिया में इसका विस्तार बहुत अच्छे से ये बता रही है। और प्रेस्टीज के लिए जो फेवरेबल और मजबूत संग्रह और ब्रांड ट्रस्ट लॉन्ग टर्म विकास दर्शाता है। मतलब ये जो सेल्स 300% की ने अचीव की रही है, ये प्रेस्टीज की रेपुटेशन को बहुत अच्छा
कर रही है, बहुत अच्छा शो कर रही है और लॉन्ग टर्म में ये इसको मजबूती प्रदान करेगी। अब मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूज है, तो मैं पहले बताती हूँ ये बैंक किस में इन्वॉल्व है। बैंक इंगेज है, बिजनेस करती है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट बिजनेस देती है, मर्चेंट बैंकिंग देती है, एजेंसी बिजनेस भी देती है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट सब में ये डील करती है। बेसिकली पूरा फाइनेंशियल पैकेज है। तो इसकी न्यूज ये आई है कि डोमेस्टिक रिटेल लोन्स, जिसे हम घरेलू खुदरा ऋण कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली तिमाही में मतलब Q1 में 25.6% ईयरली रोज किया। रोज मतलब वृद्धि के साथ ₹2.28 लाख करोड़ हो गया है। ग्लोबल बिजनेस में 5.01% ईयर ओवर ईयर रोज हुई है। रोज मतलब वृद्धि है यहाँ पर। अब इस न्यूज के मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। डोमेस्टिक रिटेल लोन में 25.6% ईयरली बढ़कर ₹2.28 लाख करोड़ हो गया है, जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड को शो करता है। और ग्लोबल बिजनेस में ईयर ओवर ईयर 5.01% बढ़कर ₹22.14 लाख करोड़ हो गया है, लेकिन क्वार्टर ओवर क्वार्टर में 1.8% की गिरावट नोटिस की गई है। इसमें आगे ये है कि डिपॉजिट्स जो हैं ईयर ओवर ईयर में 3.63% की वृद्धि हुई है, लेकिन डिपॉजिट्स और एडवांसेस दोनों में क्रमिक रूप से गिरावट आई है। और डोमेस्टिक रैम एडवांसेस में 10.31% की ईयर ओवर वृद्धि हुई है, लेकिन रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME सेगमेंट्स द्वारा संचालित थी ये। और क्वार्टर ओवर क्वार्टर थोड़ा सा नरम पड़ेगा, संभावित मौसमी प्रभाव का संकेत देती है। अब हमारे पास इसके बाद है सिग्नेचर ग्लोबल की न्यूज। तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में पहले बताती हूँ। कंपनी इंगेज्ड है रिटेल स्टेट डेवलपमेंट बिजनेस में, ऑपरेट करती है नेशनल कैपिटल और रीजन ऑफ दिल्ली में, जिसे हम NCR के रूप में जानते हैं, दिल्ली NCR बोलते हैं हम उसे। फोकस्ड है, ऑफर देती है अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग को। अब इसमें न्यूज जो आई है वो ये है कि प्री सेल 15% ईयरली घटकर ₹26.4 बिलियन रह गई है। नेट डेप्ट बढ़कर ₹8.9 बिलियन हो गया है। सोहना में 9.96 एकड़ भूमि का एक्विजिशन किया है इस कंपनी ने। अब इस न्यूज के मेन पॉइंट्स ये हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में Q1 में ₹26.4 बिलियन की प्री सेल की सूचना दी है। और लास्ट ईयर में टाइटेनियम लॉन्च से हाई बेस के कारण 15% कम है ये। और गुरुग्राम में प्रीमियम क्लोवरडेल SPR प्रोजेक्ट की सहायता से प्राप्ति बढ़कर ₹16,296 पर स्क्वायर फीट हो गई है। अब कलेक्शन ईयर ओवर ईयर 23% घटकर ₹9.3 बिलियन रह गया है, जबकि नेट डेट थोड़ा बढ़कर ₹8.9 बिलियन हो गया है। और कंपनी ने सोहना में 9.96 एकड़ जमीन भी एक्वायर्ड की है, जिसमें 0.53 मेट्रिक मिलियन स्क्वायर फीट डेवलपमेंट पोटेंशियल है। दोस्तों ये तो थे मेरे पास कुछ कंपनी अपडेट्स। आगे इसमें और जो मुझे न्यूज मिलेगी वो तो मैं आपको अपडेट दूंगी ही। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट सेशन की साइड। तो ट्रंप ने कहा है कि कॉपर पर 50% टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। अब इस न्यूज के मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी असेसमेंट आने के बाद लिया गया है। ट्रंप ने की न्यू अनाउंसमेंट के बाद कॉपर की प्राइस या रेट जो भी है में 2.62% की वृद्धि आई है। यूएस अपने उपयोग का लगभग आधा कॉपर इंपोर्ट करता है।
इसके बाद मेरे पास और एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि है ब्राज़ील पर ट्रंप ने 50% टैरिफ का रेसिप्रोसिटी तरीके से जवाब देगा। तो इसकी ये जो न्यूज़ है इसके मैं मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताती हूँ जो मैंने इस न्यूज़ से निकाले हैं कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा है कि उनका देश यूएस को अपने एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ का रेसिप्रोकल जवाब देगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि लूला ने हाल ही में अपनाए गए ब्राजील के लॉ का हवाला दिया है जो उनकी सरकार को अन्य देश द्वारा उठाए गए व्यापार या किसी भी तरीके के कोई भी दर लगाने पे उनको जवाबी कार्रवाई करने का राइट देता है, हक देता है। तो इसमें आगे ये भी है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 1 अगस्त से ब्राजील से इंपोर्ट्स पर भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि यह रेट्स पार्टली रूप से देश में चल रहे प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन है यहाँ पे के अपोज में मतलब प्रतिशोध में किया गया है। तो दोस्तों ये तो थे मेरे पास कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।